हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कैलोरीमीटर में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें कि हमने ये देखा कि हम जो स्टीम होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, लिक्विड और वेपर को सेपरेट करते हैं, मास ऑफ वेपर फाइंड आउट करते हैं और मास ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मास ऑफ वेपर टू दी टोटल मास। इससे हमारा क्या आ जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि स्टीम में जो लिक्विड का कंटेंट होता है वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाता, कुछ लिक्विड कंटेंट वेपर के साथ चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि इसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकलता है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन करेक्ट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। ओके, तो हमारा दूसरा जो कैलोरीमीटर है वो है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। ओके, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से हम स्टीम की क्वालिटी या स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है हमें, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, तो इसमें जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस कौन सी है, थ्रॉटलिंग। ओके, प्रोसेस कौन सी है, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है यूनिट नंबर 1 में। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कि एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, कांस्टेंट एंथैल्पी में क्या हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग में अगर एक्सपांशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, इसको हमने थ्रॉटलिंग से पास किया। पार्शियल ओपनिंग बोल दीजिए या पोरस ओपनिंग बोल दीजिए, उसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। हम एचएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एचएस डायग्राम का मतलब क्या है, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। ओके, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। ओके, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम किस तरह से बनता है, ऐसा बनता है। ओके, इसमें आधा पोर्शन आपका, ये पूरा आपका सुपर हीटेड रीजन है। ओके, आपका वेट रीजन के लिए आपका जो नॉर्मल मॉइलर डायग्राम होता है उसमें वेट रीजन आपका शो नहीं होता। ओके, तो ये मॉइलर डायग्राम है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये क्या है, सेचुरेशन लाइन है। ये है सेचुरेशन लाइन। क्या है ये, सेचुरेशन लाइन। देखिए, पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमारे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है। ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ स्टीम है, मान के चलिए ये स्टीम है। इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है कि इसमें लिक्विड का कंटेंट भी है, वेपर का कंटेंट भी है। ओके, ये स्टेट नंबर 1 है। ओके, ये स्टेट नंबर में 1 है कि इसमें लिक्विड का कंटेंट भी है और वेपर का कंटेंट भी है। तो डेफिनेटली डोम के अंदर लाई करेगा। डोम के अंदर क्यों लाई करेगा, क्योंकि अंदर वाला जो जोन होता है उसमें लिक्विड और वेपर दोनों का जोन होता है, कि फेस ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें कि लिक्विड और वेपर का कंटेंट दोनों रहेगा, दोनों के पार्टिकल रहेंगे। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। ओके, ये स्टेट 1 है। अब हमने क्या किया, इस स्टेट को, हमने इस स्टीम को थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भेजा। ओके, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुई। इसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमने भेजा तो क्या हुआ, एंथैल्पी जो रहेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी, इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, तो लाइन तो सीधी चलेगी, एंथैल्पी कांस्टेंट है। जैसे हमने इसको थ्रॉटलिंग में पास किया, जो हमारी सैचुरेटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। सैचुरेटेड स्टीम जो है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इससे जो प्रेशर की लाइन पास होती है उस तरह से प्रेशर की लाइन पास होती है। ओके, ये P1 है और ये P2 है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अगर स्टीम को थ्रॉटलिंग प्रोसेस से अगर हम पास करें तो प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जब स्टीम को हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस से पास करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 हायर प्रेशर पे है, जैसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस से वो पास होगा प्रेशर उसका कितना हो गया, P2 हो गया, और P2 इज लेस देन P1। क्लियर। तो हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 जो हमारी स्टेट नंबर 1 है, इसमें आपकी स्टीम जो है, इस स्टीम को आप देखिए, इसमें लिक्विड का कंटेंट भी है, वेपर का कंटेंट भी है। जैसे ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस से पास होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कंडीशन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास पूरा का पूरा वेपर है, लिक्विड कंटेंट जीरो हो चुका है। इसमें सारे लिक्विड के पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो अब इस थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से आप ड्राइनेस फ्रैक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा प्योर सब्सटेंस पे जाना होगा, और प्योर सब्सटेंस पे आपने जितने फॉर्मूले आपने सीखे उन फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना होगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पॉइंट 1 पर एंथैल्पी निकाल कर बताइए,
तो 0.1 पर एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा? 0.1 पर एंथैल्पी का फॉर्मूला होगा HF प्लस X HFG। अब ये HF क्या है? HF के बारे में भी मैंने आपको बताया, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। X क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। HFG क्या है? HFG जो है वो एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड रीजन या लेटेंट एंथैल्पी। ओके, सैचुरेटेड रीजन की जो एंथैल्पी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? HFG बोलते हैं। अगर पॉइंट नंबर 1 का अगर मुझे एंथैल्पी निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं पॉइंट 2 का एंथैल्पी निकाल कर बताइए, तो पॉइंट 2 का एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सब कुछ समझाया है। पॉइंट 2 का एंथैल्पी मतलब यहां तक की एंथैल्पी तो रहेगी, प्लस इतनी एंथैल्पी और ऐड हो जाएगी, इतनी एंथैल्पी तो रहेगी, इतनी एंथैल्पी और ऐड हो जाएगी। अब इतनी एंथैल्पी ऐड कैसे होगी? हम हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है एच जी प्लस CP T सुपर माइनस T सैचुरेटेड। ओके, T सुपर मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो सुपर हीटेड टेम्परेचर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो क्या है? सैचुरेटेड टेम्परेचर है, सैचुरेटेड टेम्परेचर। अब देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की जो एंथैल्पी है वो दोनों सेम है, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नहीं होती। H1 H2 के बराबर है, तो यहां से HF प्लस X HFG इज इक्वल टू HG प्लस CP T सुपर माइनस T सैचुरेटेड। इस फॉर्मूले से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? X कैलकुलेट कर सकते हैं। HF जो है एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड है, HFG एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड रीजन है, HG क्या है? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर है, SUP सुपर टेम्परेचर, सुपर हीटेड टेम्परेचर, TS क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर, CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर भी कभी कभी एरर दे देता है। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर तब तक वैल्यूज ठीक कैलकुलेट करता है जब तक अगर स्टीम जो थ्रॉटलिंग में पास हो रही है वो पास हो जाने के बाद सुपर हीटेड रीजन में जाए। ओके, कम से कम 5 डिग्री सुपर हीट हो। ओके, अगर आपने स्टीम वेट स्टीम को इसमें पास किया है तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें पास हो जाने के बाद, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होने के बाद जो स्टीम बाहर निकल रही है वो मस्ट है क्या हो? वो सुपर हीटेड हो, मतलब इस डोम से बाहर निकल जाए। तभी जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा वो लगभग एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा वेट स्टीम ले ली आपने और आपने उसको ड्राइन थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में पास किया, तो पॉइंट अगर अंदर ही रह गया, ओके, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों अगर अंदर रह गए, तो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा उसमें डेफिनेटली एरर होगा। ये प्रॉब्लम थी थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में प्रॉब्लम ये थी कि जरूरी कंडीशन, मस्ट कंडीशन ये है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस से पास हो जाने के बाद जो स्टीम है उसको पूरी तरीके से क्या होना पड़ेगा? सुपर हीट होना पड़ेगा। ओके, तभी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट आएगी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया? एक ऐसा कैलोरीमीटर बनाया जिसमें हमने दोनों के एडवांटेजेस को यूज कर लिया और उसको हमने बोला कंबाइंड कैलोरीमीटर। कंबाइंड कैलोरीमीटर में हम सेपरेटिंग कैलोरीमीटर को भी यूज कर रहे होंगे और थ्रॉटलिंग को भी यूज कर रहे होंगे। जैसे कि हमने बोला वेरी वेट स्टीम जो है उसको हम थ्रॉटलिंग से मेजर नहीं कर सकते। वेरी वेट स्टीम कहाँ मेजर की जा सकती है? आपकी सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में। लेकिन डेफिनेटली कुछ लिक्विड का कंटेंट वेपर के साथ चला जाएगा तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमने क्या किया? सेपरेटिंग कैलोरीमीटर और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर दोनों को एक साथ यूज किया, जिससे कि हमारे पास दोनों के एडवांटेजेस आ गए। ओके, तो ये था आपका थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे, अब देखेंगे कि कंबाइंड कैलोरीमीटर आपका कैसे काम करता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।